हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे केमिस्ट्री वॉरियर के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्या, ऑक्सी एसिड, जो हमारा बचा हुआ पार्ट था। ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास देख चुके थे। क्या देखे थे? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और लाइट की वजह से जल्दी ही वीडियो फिनिश कर दिए थे। ठीक है, लाइट कट गई थी इसीलिए। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं। उससे आगे क्या बढ़ने वाले हैं वही देखते हैं। क्या? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सी एसिड होगा उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसका क्या देखेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। यही देखना है ना हम लोग को। चलिए यही देखते हैं। तो इसमें हम लोग हमेशा से ही दिमाग में एक ही चीज रखना है कि हम लोग को क्या, इक एसिड का देखना है। क्या देखना है? इक एसिड का। तो नाइट्रोजन से कौन सा एसिड आएगा? नाइट्रिक एसिड। कौन सा आएगा? नाइट्रिक एसिड। तो पहला जो होगा हमारा वो क्या होगा? वो होगा हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज हमेशा दिमाग में रखना है। क्या रखना है? कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। लेकिन एक केस में वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन सा केस होगा? जब वो क्या, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड वो तभी बना सकता है जब एक बॉन्ड उसका क्या हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, नहीं तो वो हमेशा क्या करेगा? 3 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो वही जो सल्फर का जो ऑक्सी एसिड था उसमें जो ट्रिक लगाते थे, वैसे ही फॉस्फोरस का एक अकेला ट्रिक था, उसका अलग ट्रिक था। बाकी जो भी ट्रिक बताए थे सल्फर का ऑक्सी एसिड में, वही इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन है टोटल? 3 ऑक्सीजन है हम लोग के पास। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर से ही लगाते हुए आना है। क्या हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन से जुड़ा है वो क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। जो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है वो क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब देखो ये 3 बॉन्ड हो रहा है। अब ये क्या करेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले बना लेते हैं। ये रहा नाइट्रोजन आपका। ठीक है, एक क्या हो रहा है? OH के साथ जुड़ रहा है। एक क्या हो रहा है? एक डबल बॉन्ड। एक क्या, OH के साथ जुड़ रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन बचा इसके साथ क्या होगा? देखना तो इसको भी है ना, छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि यहां दिखा रहा है कि HNO3 इसके साथ भी बॉन्ड बन रहा है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज। तो चलो इसमें क्या देखना है हम लोग को, तो चलो जरा ध्यान से देखें। ठीक है, तो आ जाओ। ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्या होता है? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 1s2, 2s2 और 2p क्या, 5। 2p सॉरी कितना हम लिख दे, अरे सॉरी 2p3 होगा। क्या होगा? 2p3 होगा। तो 7 हो गया ना, 2 2 4 और 3 7। मतलब इसका बाह्यतम कोष देखो। बाह्यतम कोष क्या है? 2s2 2p3, 2s2 2p3। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या कर सकता है? चलो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जब डबल बॉन्ड बना रहा है ये, उस केस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ OH से बना रहा है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो वो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रहा इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या रिलेशन होगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा,
वो देखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कहाँ है पहले वो जानते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिससे भी बनाएगा उसका एक ही कंडीशन, पहला कंडीशन क्या रहता है कि तुम अपने मन से कभी छोड़ के नहीं जा सकता है हमको। क्या अपने मन से कभी भी छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तुम मेरे मर्जी के खिलाफ कभी हमको छोड़ के नहीं जा सकता, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वो कभी इलेक्ट्रॉन लेके भी नहीं भाग सकता है। वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा वो उसका होगा, ठीक है। तो चलो आओ हम देखते हैं। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का हक कभी नहीं रहेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। इसमें ऑक्सीजन का कुछ भी भागीदारी नहीं है। अगर वो भागीदारी नहीं दिया है तो इसमें उसका कोई भी हिस्सेदारी भी नहीं है। वो कभी इससे हिस्सा नहीं मांग सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, वो कभी नहीं बोल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी वजह से ये क्या कभी भी अपनी मर्जी से बॉन्ड छोड़ के नहीं जा सकता है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता है। और हमेशा एक और बात याद रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग गुरु कोष्टक में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? गुरु कोष्टक में दिखाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा चर्चा नहीं करना है हमको, ठीक है। बस आप लोग को स्ट्रक्चर जानना है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया 2-3 बार देख लो आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो दिमाग में इसको रट लो। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे ना उस टाइम पूरी तरह से समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो चलो ये रहा हमारा क्या नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये क्या, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा एक ऑक्सीजन। चलो ये तो हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसमें एक और आता है, कौन आता है? नाइट्रस एसिड। दूसरा नंबर क्या? नाइट्रस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं इक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा देते तो क्या हो जाता है? नाइट्रस एसिड। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HNO2। क्या होगा? HNO2। फिर से ट्रिक वही अपनाना है जो हम लोग के पास ट्रिक है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या ऊपर से लगा देना है। ये हाइड्रोजन हो गया तो सिंगल बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड। ये रहा नाइट्रोजन बीच में रहेगा, फिर क्या डबल बॉन्ड O और इधर क्या OH। ये क्या हो गया हम लोग के पास? क्या हो गया? ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे गुरु कोष्टक नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है। समझ में आ गया? तो इसको नोट करो। इस पे ज़्यादा डिटेल हम कहाँ चलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो आप लोग का नोट क्या हुआ? हो गया। चलिए हो गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो पॉज करके नोट कर लेना। तो हमारा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस का भी ऑक्सी एसिड हो गया और सल्फर का भी हो गया। अब एक तो जो बचा हुआ है वो हमारा क्या बचा हुआ है? वो क्लोरीन का बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है? क्लोरीन का बचा हुआ है, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं हम लोग क्लोरीन का स्ट्रक्चर। किसका देखेंगे हम लोग? क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला हम लोग को क्या लेना है? इक एसिड लेना है। क्या लेना है? इक एसिड। तो इक एसिड में क्या आएगा हम लोग का? पहला क्लोरिक एसिड। क्या आ जाएगा? क्लोरिक एसिड आएगा। यही आएगा हमारा सबसे पहला क्या? क्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HClO3। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको याद कर लेना है। पीछे वाला, अगर ये पहला वीडियो लेक्चर है तो पीछे वाला जाके देख लो, ठीक है। ये नहीं कि फॉर्मूला याद नहीं है और स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो फिर तो बर्बाद हो ही जाओगे। तो जाके पहले फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद फिर ये सब तो होते रहेगा। चलो तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
फिर से वही तरीका, ट्रिक तो वही रहेगा हम लोग का। क्या ट्रिक रहेगा तो देखते हैं क्या ट्रिक रहेगा। कितना ऑक्सीजन है टोटल? 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, ठीक है। तीन ऑक्सीजन है, चलो 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, चलो ये रहा हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सल्फर का जो ट्रिक था नाइट्रोजन का वो भी यही इसका सेम रहेगा, ठीक है। ऊपर से ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये पहला सिंगल बॉन्ड, बाकी क्या डबल बॉन्ड, यही ना। चलो देखते हैं फिर अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन का बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? वो 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। क्योंकि उसके पास बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी 3 ठो क्या पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? 3 ठो पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखो पहला OH है तो ये यहाँ आके जुड़ेगा और ये क्या बना लेगा? OH। 2 ठो O है तो ये क्या कर लेगा? कहीं पे भी यहाँ एक O हो गया और एक यहाँ O हो गया, एक लोन पेयर इसके पास बच गया। तो यही क्या हो गया इसका? HClO3 का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या रहा आपका? HClO3 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या? एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड। इसका क्या हो जाएगा? HClO2। क्या हो जाएगा? HClO2। फिर से वही ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन ऊपर से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। लगा देते हैं। ये रहा क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ वही क्या 7 इलेक्ट्रॉन टोटल इसका, ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो OH जुड़ रहा है तो सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ेगा, ये रहा। एक डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ रहा है, बना दो कहीं पे भी, यहाँ पे बना देते हैं क्या डबल बॉन्ड, वहाँ की क्या 2 ठो लोन पेयर बच जाएगा इसके पास, ठीक है। टोटल इसका 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलो इसमें एक जगह बचा हुआ है तो चलो यहाँ बना ही लेते हैं। थर्ड नंबर क्या? हाइपो, रुक जाओ फिर नोट करेगा, ठीक है। हाइपो क्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HClO होता है। क्या होता है? HClO होता है। फिर से क्या वही ट्रिक लगाना है, कुछ अलग नहीं। फिर से क्या वही ट्रिक लगाना है। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन उसके साथ H जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, बाकी कुछ है ही नहीं इसके पास। तो ये रहा क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। ये रहा क्या HClO का स्ट्रक्चर। हो गया हमारा ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर खत्म। मजा आया? बिल्कुल आया होगा यार, इतना इजी है स्ट्रक्चर है। यहाँ से 5 नंबर आप लोग को उठाना, इतना रिवीजन करो ना कि कहीं से छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है? लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो तो ये सब में क्या दिक्कत नहीं होगा। उसका वीडियो अभी मेरा नहीं अपलोड है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी आप लोग 11th में पढ़े ही होंगे, हम तो यही मान के चल रहे हैं। तो चलो ये हो गया, इसको नोट कर। वीडियो पसंद आया अभी लाइक करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो सबके पास शेयर कर देना, ठीक है। नोट करो, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर पे चलेंगे यहाँ से, ठीक है। नोट करो, क्या आप लोग का नोट किया हुआ हो गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? सारे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर फिनिश हो गया है। अगर आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा इसको, और क्या साथ में लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप लोग का बोर्ड में 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी थोड़ा बहुत बीच में और स्ट्रक्चर बताएंगे जिससे आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अभी हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं क्या, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सी एसिड। क्या, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट हेडिंग यही लगा लेना आप लोग को, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। वैसे भी आप लोग को रेडॉक्स में सीखे ही होंगे, आप लोग क्या सीखे होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या, H2SO4, इसमें से इसका बताना है सल्फर का, क्या, सल्फर का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आप लोग सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग X मान के चलते हैं। तो सल्फर का क्या मान लेना, सल्फर को X मान के चलना, उसी को निकालना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला जाए उसको X मान लेना है बिना कुछ सोचे। ठीक है, अब जरा देखिए, हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जिसका जिसका यूज होगा हम लिखते जाएंगे, आधे तो ठीक है, नहीं तो इसका हाइड्रोजन का क्या होता है +1, क्या होता है +1, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है इधर, कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस टोटल पे कोई चार्ज है क्या, -2 +2 -3 +3 -1 +1, कुछ नहीं है। अगर पूरे में कुछ भी चार्ज नहीं मतलब 0 है तो इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -8 और +2 क्या हो जाएगा, x - 6 = 0, तो x = क्या हो जाएगा +6। यही हो गया क्या, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है हम लोग को, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर H2SO5। इसमें भी आप लोग को क्या, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो ये रहा, इसको X मान लिए। ठीक है, अब क्या, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1, 2 हाइड्रोजन है तो क्या +2। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 ऑक्सीजन है तो -10, पूरे में चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब = 0। अगर -1 रहता तो -1 +2 रहता तो +2। ठीक है, पूरे में चार्ज रहना चाहिए। कैसे, जैसे आपके पास बहुत सारा होता है क्या, HSO4- मतलब क्या, = में जब भी होगा वो -1 होगा। समझ में आ रहा है क्या, बस वैसे ही करना है। तो इसमें H2SO5 में कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए क्या = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 और -10 क्या हो जाएगा, x - 8 = 0, तो x = क्या +8। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है हमारा +8। क्या आ रहा है +8, जो क्या है गलत है। क्या है, गलत है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि कैसे, नियम तो यही बताया गया हम लोग को कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, सॉल्व करने के बाद +8 आ रहा है, तो फिर गलत कैसे हो रहा है, वही तो जानना है हम लोग को, वही जानना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, कोई भी ये जो +8 आ रहा है, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते। ठीक है, क्या जान लेंगे कि सल्फर का बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये रहा सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर क्या 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, नहीं आता है तो जाके मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो लेक्चर देखें। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो गया ना। 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। तो इसका बाह्यतम कोश हो गया, ये दोनों जो बाहर वाला होगा वो दो ठो ही क्या होता है बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, 2 और 4 कितना हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या
ये रहा आपका सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, उसके बाद पेयरिंग होगा 5 6, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि सल्फर का बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही दान कर सकता है। समझ में आ रहा है कि सल्फर का या कोई भी जो एटम होता है उसका बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही दान कर सकता है। तो इसका बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर का, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा इसका नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है मतलब वो क्या है? गलत है। क्या है वो? गलत है। तो ये +8 क्या है? गलत है। इसका अगर सही में ऑक्सीडेशन नंबर जब भी एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो वो ट्रिक क्या है? जब भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा आने लगे, मतलब क्या, +6 हो रहा है, इसका होता है कितना? +6 और आ रहा है +8, मतलब इसका जो सही वाला ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? +6 होगा। अब डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख सकते हैं? +6 लिख सकते हैं, वही क्या होगा? सही होगा। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +6 होगा। जब भी 6 से ज़्यादा आए मतलब समझ जाना है कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और मैक्सिमम क्या होता है? +6 होता है। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि कैसे, आखिर कैसे होता है, वही तो जानना है। तो चलिए इसको एक बार आप लोग, तो हो गया आप लोग का, चलिए हम इधर मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा हम लोग के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले H2SO5 क्या है, हम लोग को निकालना किसका ऑक्सीडेशन नंबर? H2SO5 में सल्फर का निकालना है, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम पता होगा, सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं पहले यही 2-3 वीडियो लेक्चर में बताया है। क्या है इसका नाम? पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है इसका नाम? पर सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं, और इसमें ध्यान में क्या रखने बोले थे कि जहां भी पर वर्ड यूज होगा वहां पे क्या, एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आएगा। जहां पे भी पर वर्ड यूज होगा वहां पे एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर। तो ये रहा सल्फर, ये क्या, एक लाइन में 2 हो गया, उसके साथ क्या OH, उसके बाद क्या 4 ऑक्सीजन है, लगा दीजिए 1 2, और इधर क्या हो जाएगा OH, हो गया H2SO5। ये होता है स्ट्रक्चर। जिसको नहीं आता है वो जाके स्ट्रक्चर वाला वीडियो लेक्चर देखो, पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखो, एकदम आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को याद रखना है। किसका याद रखना है? अगर डायरेक्ट H है, मतलब किसी भी केंद्रीय परमाणु से अगर सल्फर से डायरेक्ट H जुड़ा हुआ रहता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या? +1। ठीक है, अगर OH रहता तो उसका क्या? -1। अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसका क्या? -2। और अगर क्या है OOH, इसका भी क्या होगा? -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लेना। और अगर कहीं पे हम बताए थे, बहुत जगह पे बीच में ऑक्सीजन आ रहा था, 2 फॉस्फोरस या 2 सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आ रहा था, जैसे ऐसे करके ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ यूज होगा हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोजन का +1 होता है, OH का -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, डबल बॉन्ड O का क्या हो जाएगा? -2, OOH का क्या होगा? -1, और 2 O रहेगा, H अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या हो जाएगा? -2 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आखिर +6 कैसे हो रहा है हम लोग का। ठीक है, तो देखो जरा, OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसका -1 हो जाएगा। देखो 2 OH है ना, 2 O उसके बाद H, डबल OH का क्या होगा? -1। डबल बॉन्ड के साथ अगर O जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा?
-2, ए भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी क्या -2। जोड़ते हैं, टोटल कितना हो रहा है -2 -2 -4, फिर -1 -5, फिर क्या -1 -6 हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है 6, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है -6, क्या हो रहा है -6। अब देखो जरा H2SO5 में क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं, मतलब क्या इसका चार्ज क्या होगा +6, तभी तो -6 और +6 मिला के क्या 0, तभी इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया -6, तो इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, तभी ये क्या हो गया -6 + 6 = क्या 0 हो गया। समझ में आया। तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, मतलब क्या इसका बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है +6, लेकिन आ कितना रहा था +8, तो वो क्या था हमारा गलत था। सही करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे पर ऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, क्या एक लाइन में 2 ऑक्सीजन आ रहा है। आप लोग पढ़े होंगे रेडॉक्स में कि जहाँ पे भी आ जाता वहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं क्या ड्यू टू, क्या लिखते थे यहाँ पे ड्यू टू पर ऑक्साइड बॉन्ड, पर ऑक्साइड बॉन्ड। इसीलिए यहाँ लिख देते थे क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या +6, जहाँ भी +6 से ज़्यादा हो जाता था। फॉस्फोरस का अगर +5 से ज़्यादा हो जाता था तो ड्यू टू पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या +6, फॉस्फोरस का +5, यही कारण था। लेकिन वो समझने वाली बात यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग स्ट्रक्चर सीख चुके हैं तो आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे होता है। ये है, अभी ये से बहुत पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग का हो गया? चलिए हो गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। क्या नेक्स्ट में देखेंगे अगला ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर ले रहे हैं क्या H3PO5। इसमें क्या फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। किसका करना है? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसको क्या X मानते हैं, ठीक है। हम अभी लिखे हुए थे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखे थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो चलिए लेते हैं हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 हो गया। फिर क्या एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -10 = क्या 0, कुछ भी चार्ज नहीं है तो क्या 0। तो 3 - 10 क्या हो जाएगा -7, यानी x - 7 = 0। तो x = क्या +7, x = क्या आ रहा है हमारा +7 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये हो गया 15। 4 6 10 2 12 और 3 15। बाह्यतम कोष देखना हम लोग को हमेशा क्या देखना, बाहर वाला कोष। तो ये रहा बाहर वाला। बड़ा नंबर देखना 3 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, 3 वाला ये दोनों है, मतलब ये दोनों क्या हो गया बाह्यतम कोष। तो देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 3 क्या टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारा बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, मतलब वो 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी दान नहीं कर सकता। उसके पास जितना संपत्ति होगा वही तो दान कर सकता है ना। तुम्हारे पास 100 रुपया है तो क्या 200 रुपया दान कर सकते हो? नहीं, जितना रहेगा उतना ही कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। और जब 5 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ +7 आ रहा है, ये क्या आ रहा है +7, ये भी क्या है गलत है। इसका सही क्या होगा, सही इसका +5 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +5 होगा, ठीक है। बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 1 2 3 4 5, ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन।
5 से ज़्यादा वो दान नहीं कर सकता, तो इसका +7 कभी नहीं होगा, ये क्या होगा +5। वही क्या सेम लिख देना due क्या परऑक्साइड बॉन्ड, यहाँ पे क्या ड्यू टू परऑक्साइड बॉन्ड, ड्यू टू परऑक्साइड बॉन्ड, उसके बाद फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या +5। ये लिखोगे तो सही हो जाएगा एग्जाम में, ये लिखने के बाद क्या होगा आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को जानना भी तो है कि कैसे 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 आखिर हो रहा है, +5 कैसे, जब +7 आ रहा है तो फिर से हम लोग को कहाँ जाना है, स्ट्रक्चर पे। कहाँ जाना है, स्ट्रक्चर पे। क्या है H3PO5, इसका क्या होता है नाम पता है, क्या होगा परऑक्सो क्या परऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, क्या यही नाम होता है, जिसको नाम आज नहीं है बहुत गलत है, याद रहना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोग को। नहीं याद है तो रिवीजन करो, उतना रिवीजन करो जितना में हो जाए, कभी ना भूलें, ठीक है। चलो अब क्या देखना है हम लोग को, स्ट्रक्चर देख के सबसे पहला चीज दिमाग में रखना है कि यहाँ पे भी पर वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है पर वर्ड आ रहा है, मतलब क्या एक चेन में 2 ऑक्सीजन तो होगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं, एक लाइन में 2 ऑक्सीजन होगा, ये तो तय है हम लोग का, ठीक है। तो चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या, एक ठो रिजर्व रास्ता है, दूसरा क्या है इधर हो गया, इसके साथ क्या H, फिर कितना ऑक्सीजन 3 हो चुका है, अभी भी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है तो OH, और इधर भी क्या OH। देखो जरा क्या H3PO5 हो चुका है, क्या H3 और 3 और 2 5 ऑक्सीजन, यही हमारा क्या है स्ट्रक्चर। जिसको भी स्ट्रक्चर नहीं आता वो जाके पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से, क्या जरा ध्यान से देखना, देखो OH का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ OH है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ OH है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब देखो 2 OH है, डबल O और H है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। देखो 2 ठो O और H है, एक लाइन में 2 ठो O और H, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब जरा एक चीज और देखो, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O जब भी जुड़ा हो उसका क्या होता है -2 होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -2 होगा। अब जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्या -2 -1 -3 -4 -5, क्या -2 -3 -4 -5, -2 और -1 -3 और -1 -4 और -5, तो हमारे पास आ क्या रहा है -5। इस पर चार्ज क्या है 0, इक्वल टू क्या है चार्ज, इसमें टोटल चार्ज क्या है 0, तो 0 चार्ज होने के लिए क्या इसको +5 तो होना चाहिए ना, तो इसका चार्ज क्या होगा +5। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा +5, तभी तो +5 और -5 मिल के टोटल पे चार्ज क्या 0, टोटल पे चार्ज क्या होगा 0, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका +7 ना होके क्या होगा +5। वो कहाँ से पता चलता है, यहाँ से, यहाँ क्या बना रहा है परऑक्साइड बॉन्ड, यहाँ क्या हो रहा था -1 आ रहा है, और वैसे हम लोग लेते तो क्या -2 -4 में से +1 -3, इसीलिए हमारा क्या हो रहा था गलत हो रहा था। तो समझ में आ गया, यही है हमारा क्या परऑक्साइड का रूल, ठीक है। अगर जब भी आप लोग का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ जाए, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए, तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं +7 आ रहा है, डायरेक्ट +5 लिख दो, ड्यू टू परऑक्साइड बॉन्ड सही हो जाएगा। एग्जैक्ट दिखाना है, स्ट्रक्चर दिखाओ और दिखा दो कि ऐसे हो जाएगा इसका क्या +5। तो यही था हमारा कारण जो आप लोग 11th में नहीं पढ़ते हैं और यहाँ 12th में हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये रहा, समझ में आया है तो सबको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी दबाना है, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। मेरा अब मज़ेदार वीडियो और रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, समझ में आ रहा है क्या। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है अपने सारे फ्रेंड के पास, ठीक है। इसको नोट कर लो, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आज की क्लास हम लोग
यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो।